गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है मैथ्स विद जितेश सर में। आज की जो क्लास होगी ना वो आपकी हम करेंगे सीरीज बेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज बेस मतलब आपका हम जो एडिशन का सीरीज आता है या आपका कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में सीरीज आता है उनका हम सम करेंगे। ठीक है, जिसकी एक स्पेशल ट्रिक होती है, उस ट्रिक को आपको समझना है, ये नहीं कि बैठ के हम उसका एलसीएम निकालने लगे। जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे बड़े सारे आपको कंटेंट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बड़े सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप भी है जिसपे आपको बड़ी सारी वीडियोज मिलती है, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आने लगते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/4, कुछ इस तरह के 1/6, फिर आपका आने लगा 1/28, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना वो लिख देंगे अप टू 20 टर्म्स या आपका अप टू 10 टर्म्स या अप टू 50 टर्म्स। इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। 5 या 6 क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपका एडिशन अगर आता है ना तो आपको इसको सिंपल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये नहीं कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसको इसके साथ कर रहे हैं फिर सबका एलसीएम ले रहे हैं। नहीं, मैंने बताया था कि आप होल नंबर को क्या करिए, होल नंबर के साथ ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, सिंपल सा। यानी ये जितने भी मैं सर्कल बना रहा हूं इनको आपको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। क्लियर? तो जब देखिए जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपको एक कॉमन सी बात पता होगी। जैसे मैं बोलूं कि 4 को आप 3 टाइम्स ऐड करिए या 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। ऐसे ही मुझे 999 को कितने टाइम्स ऐड करना है, 6 टाइम्स। तो इस एडिशन को मैं शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करूंगा, 999 इंटू 6 कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5994। तो मेरा होल नंबर सारा ऐड हो गया। ये समझ में आ रही बात, ये कॉन्सेप्ट कि अगर आपको 4 को 3 टाइम्स ऐड करना है तो 4 + 4 + 4 लिखिए या 4 × 3 लिख दीजिए। ऐसे मुझे 999 को कितने टाइम्स ऐड करना था, 6 टाइम्स। तो मैं उसको 999 लिख के ऐड करूं या उसको सीधे सीधे 6 के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर? अब बच गया मेरे पास 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब का एलसीएम जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 7। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6। सबको ऐड करेंगे तो 5994 प्लस ये क्या बन गया आपका 21/7, फाइनली 5994 प्लस आपका 3, यानी सामने क्या आ जाएगा 5997। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी सॉल्व करने की। इसको सीधा करके सॉल्व करना सबसे लंबा प्रोसेस होगा। क्लियर? तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अब हम लोग प्रॉपर सीरीज वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि एलसीएम लेना है। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आएगा आपका कि एलसीएम लेना। आप देखिए किसका एलसीएम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, 9900 तक। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आपको मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे 1/2 है, ये प्रॉपर एक सीरीज बनेगा। 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 2। नेक्स्ट जो आपका 1/6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, 12 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4। फिर आपका नेक्स्ट क्या है 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5। फिर नेक्स्ट क्या है 5 × 6। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे पैटर्न चलता जा रहा है। लास्ट वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 99 × 100। समझ में आ रही बात?
अब अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको दो तीन चीजें दिखेंगी। पहला ये दिखेगा कि जो ये टर्म है ये हमेशा क्या हो रहे हैं, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, कभी भी ये टर्म डिक्रीज नहीं हो रहा है। यानी जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इनका जो ऑर्डर होगा वो आपका क्या होगा, ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सेकेंड पॉइंट का अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट का एक टर्म सेकेंड में है, ऐसे ही सेकेंड का एक टर्म थर्ड में है, थर्ड का एक टर्म फोर्थ में है, फोर्थ का एक टर्म फिफ्थ में है, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का एक टर्म किस में है, आपके सेकेंड में है, सेकेंड का एक टर्म थर्ड में, थर्ड का एक टर्म फोर्थ में, और ऐसे ही ये चीजें क्या हो रही हैं आपकी आगे तक चलती जा रही है। तीसरी बात जो ध्यान से देखेंगे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर का क्या है, डिफरेंस है, वही आपका न्यूमरेटर है। जैसे देखिए 1 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, 99 और 100 का डिफरेंस 1। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, इसका क्या यूज है। जैसे देखिए अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमरेटर हो जाए ना, तो आपके लिए क्वेश्चन को लिखना बड़ा आसान होता है। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को अगर ये है ये बात ना, तो मैं इसको चुपचाप ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2। आप देखिएगा कि ये वहां पे 1 का डिफरेंस था तो ये ऊपर ऑटोमेटिक 1 बैलेंस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 1/2। कहीं पे भी जैसे मान लीजिए कहीं पे 3 का डिफरेंस है और मैंने लिख दिया 5 × 8, ठीक है, 3 का डिफरेंस था यहाँ पे और 3 ऊपर आ गया, तो इस बात को अब आपको 3 के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको चुपचाप क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिक बैलेंस होता है, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3/, कुछ भी हो, अगर 4 का डिफरेंस हो मान लीजिए, नीचे आपका 3 × 7, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं चुपचाप 3 माइनस 1/7। देखिए 4 ऑटोमेटिक बैलेंस है, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 7 माइनस 3 4 आ गया, 3 × 7। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसका मतलब मैं इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2, फिर अगले वाले को 1/2 माइनस 1/3, फिर अगले वाले को ऐसे ही इसको 1/3 माइनस 1/4, फिर नेक्स्ट वाले को 1/4 माइनस 1/5, फिर नेक्स्ट वाले को 1/5 माइनस 1/6, ऐसे चलता जाएगा। फिर लास्ट वाले को 1/99 माइनस 1/100। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म तो बच गया, सेकंड टर्म इससे कट गया क्योंकि हर एक का एक टर्म दूसरे में क्या है, इन्वॉल्व है। ऐसे आप देखिए कि बीच के जो है ना वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके कैंसल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 99/100। क्लियर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको देखना होता है, बाकी आपका उसके बाद से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। अब है कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूं डायरेक्ट, तो आपको सबसे पहले इसको पैटर्न को देखना होगा कि पैटर्न में आपका क्या चल रहा है। तो आप इसको लिखेंगे 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। जैसे ही आपने इतना लिखा आपका काम हो गया। आप क्वेश्चन अगर पहले से किए होंगे तो आपको पता होगा। इसमें होता क्या है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है 1/, डिफरेंस। क्या लिखना है आपका 1/, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस का मतलब इस वाले डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, कितने का डिफरेंस है 1 का। ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट का लास्ट टर्म। कहानी समझ में आ रही है।
1 बाई डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 1 का है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट का फर्स्ट टर्म तो 1 बाई 1, लास्ट का लास्ट टर्म 1 बाई 100, फाइनली आंसर क्या आ गया 99 बाई 100। समझ में आई बात? यानी इसका जो शॉर्टकट बना आपके वो क्या बना 1 ओवर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब ये, उसके बाद से फर्स्ट का फर्स्ट टर्म, लास्ट का लास्ट टर्म। आइए देखिएगा कि ये जब दो टर्म में ब्रेक होगा ना, टू टर्म्स में ये ब्रेक होगा, तभी के लिए ये कहानी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होंगे ये। जैसे आपका देखिए, एक क्वेश्चन और हम सिंपल सा लेते हैं पहले, फिर हम आएंगे दूसरी चीजों पे। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि जैसे दे दिया क्वेश्चन कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस आपका 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110, ये सम आ गया। तब देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है 1/5 इंटू 6, आपको पैटर्न पता चल गया। 6 इंटू 7, ये तो मुझे समझाना मैं लिख रहा हूँ, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको पैटर्न पता चल चुका है तो। नेक्स्ट क्या होगा 9 इंटू 10, 10 इंटू 11। आप देखिए हर जगह डिफरेंस कितने का है आपका 1 का है, जो डिफरेंस है आपका 1 का है यहाँ पे। इसके बाद से आपको करना क्या है कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको चाहे तो आप पूरा का पूरा स्टेप करें या चाहे तो डायरेक्ट लिख दें जो मैंने बताया। तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट का फर्स्ट टर्म यानी 1/5 माइनस लास्ट का लास्ट टर्म यानी 1/11। पहले क्या आता है 1 ओवर डिफरेंस, तो डिफरेंस तो आपको पता है कितने का है 1 का है। फाइनली ये क्या बन जाएगा आपका 11 माइनस 5/55, यानी फाइनली आंसर क्या बन गया 6/55। क्लियर सबको? आप इसको पूरा भी लिखते तो कैसे लिखते, देखिए 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, ऐसे करते करते लास्ट में क्या जाते हैं आप 1/10 माइनस 1/11। आप ध्यान से देखिए बीच के सारे टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे कैंसल, आपके पास बचेगा क्या यही का यही टर्म। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी से मिलता जुलता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ गया कहीं पे कि 1/21 प्लस 1 मान लीजिए 77। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया 1/165। फिर या ऐसे चलते चलते आपका लास्ट का कोई भी टर्म दे दिया, मान लीजिए ऐसा दे दिया गया कि 899 इंटू 903। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या बताया कि आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 7, अगले वाले को 7 इंटू 11, फिर अगले वाले को 11 इंटू 15, ऐसे ऐसे ये लास्ट में क्या आ रहा है आपका 899 इंटू 903। आपका जो लास्ट में आ रहा है वो क्या आ रहा है 899 इंटू 903। मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब हम इसको करने जाएंगे तो आप देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो चल रहे हैं, फर्स्ट का एक टर्म सेकंड में भी है, सेकंड का एक टर्म थर्ड में भी है, थर्ड का भी एक टर्म क्या है फोर्थ में, ऐसे चल रहा है। जो लास्ट लाइन मैंने आपको लिख के बताई थी कि जो इनका डिफरेंस होगा डिनोमिनेटर का वो क्या होना चाहिए न्यूमरेटर होना चाहिए, बट वो डिफरेंस नहीं है। तो आप इस डिफरेंस को बनाएंगे, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, तो बनाने के लिए मुझे हर जगह ऊपर क्या चाहिए 4, तो मैं उसी के लिए क्या करूंगा 4 से डिवाइड और 4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना करना नहीं है, आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। 4 11 इंटू 15 प्लस 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 ये चलता जाएगा 4/899 इंटू 903। अब देखिए बन गया 1/4
इस बात को मैंने पहले समझाया था कि अगर ये गैप सेम हो गया तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 7 माइनस 3 4, ये ऑटोमेटिक बैलेंस है। फिर इसका ये नहीं कि 4 को ढूंढने लगे, 1/7 माइनस 1/11, फिर 1/11 माइनस 1/15, ऐसे चलता जाएगा 1/899 माइनस 1/903। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सारे के सारे बीच के टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये क्या बना आपका 1/4, यहाँ पे क्या आया 1/3 माइनस 1/903, तो ये हो गया 1/4। एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 903, इधर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 903 माइनस 1, ठीक है, सॉरी ये 3 है ना, तो 903 नहीं आएगा ना, एक मिनट, 3 से इसको कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका 301, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 300/903, आप 3 से इसको कट करेंगे तो ये 100, ये क्या हो जाएगा 301, और 4 से इसको कट कर दिया 25, यानी फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो 25/301। बट एग्जाम में मैंने पहले बताया कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मुझे समझाना है इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने किया। आप चाहें तो इसको लिख लें ताकि चीज़ें क्लियर हो। अब आपको अगर एग्जाम में करना है तो मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है, 4 का है, यानी एक लाइन में आपका आंसर आना है। मैंने आपको क्या बताया था डायरेक्ट कि आप क्या लिखेंगे कि 1 ओवर, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इस चीज को सॉल्व करना, 1 ओवर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 4 का, ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था फर्स्ट का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट का फर्स्ट टर्म, लास्ट का लास्ट टर्म। आप देखिए आप सीधे सीधे यहाँ पे पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, बीच के स्टेप को डेकोरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 ओवर डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट का फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट का लास्ट टर्म, और आपका काम खत्म, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 25/301, क्लियर। चलिए इसको नोट करें, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143, तो अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 5, पैटर्न लिखते समय ध्यान रखिएगा कि हमेशा वो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11, 11 इंटू 13, क्लियर यहां तक। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब हम डायरेक्ट करेंगे, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो हम क्या लिख देंगे 1/2, ब्रैकेट में फर्स्ट का फर्स्ट टर्म, लास्ट का लास्ट टर्म, बस कहानी खत्म, 1/2 कितना आ गया एलसीएम आपका 39, 13 माइनस 3, 1/2 10/39, फाइनली आंसर क्या आ गया 5/39, क्लियर। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, जब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है आपका 1/2 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस 1 2/3 अप टू कितने टर्म्स हैं इसमें, टोटल 20 टर्म्स हैं। बट अब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये कोई पैटर्न नहीं हो रहा है, तो अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपका एक अलग पैटर्न चल रहा है और ये आपका एक अलग पैटर्न चल रहा है, मतलब ये जो सीरीज है ना, देखिए अब क्या है कि एग्जाम में थोड़ा सा वो लेवल को तो इंक्रीज करेंगे, ये जो सीरीज है ना उसमें इन्होंने क्या कर दिया है, दो अलग अलग सीरीज को एक साथ मर्ज कर दिया,
तो टोटल टर्म्स कितने हैं 20, तो ऑब्वियस बात है इसके कितने टर्म्स होंगे 20 और इस वाले के कितने टर्म्स होंगे 20। तो आप दोनों को अलग अलग कर लेंगे, जैसे ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा आपका 6, या ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया ये क्या है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये चलता रहेगा कितने टर्म्स तक 10 टर्म्स तक। तो इसका 10 टर्म लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड का फर्स्ट टर्म 2 है, तो इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 प्लस ये हो गई एक सीरीज। दूसरी सीरीज आपकी कहाँ से शुरू है 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, तो फिर आपका क्या होगा देखिए 3 का गैप है 7 इंटू 10, फिर आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 13। ऐसे ही आपको लिखने कितने टर्म है टोटल 10 टर्म। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म इसका क्या हो रहा है 1, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 4, इसका क्या है 7, इसका क्या है 10। तो आप चाहें तो इससे एपी का आइडिया लगा सकते हैं कि 1 है 4 है 7 है, 3 का गैप चल रहा और आपको 10 टर्म पता करना है। एपी की मैं बात करूं ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे 10th टर्म पता करना है तो A10, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी 1, एन कौन सा टर्म 10 टर्म, तो 10 माइनस 1, डी का मतलब होता है इनके बीच में कितने का डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं जो मैंने सर्कल बनाया उनका डिफरेंस 3 का, ये एपी होता है, एपी भी मैं आप लोग को कराऊंगा। तो ये बन गया आपका 1 प्लस 10 माइनस 1, 9 3 जा 27 यानी 28, यानी जो इसका लास्ट का टर्म बनेगा उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 28 इंटू 3 का गैप है तो 31। क्लियर। अब देखिए दोनों को आपको क्या करना है अलग अलग ऐड करना है। तो जो ये वाला पार्ट है इसका क्या है डिफरेंस 1 है तो 1 ओवर डिफरेंस लिखने की जरूरत है, यानी सीधे सीधे क्या बन जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट का लास्ट टर्म, इसकी कहानी फिनिश। इसमें क्या आएगा 1 ओवर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 3 का, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट का लास्ट टर्म, इसको हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 10/11 प्लस 1/3, ये क्या बन जाएगा आपका 30/31। 3 से आप चाहें तो इसको कट कर दें, यानी 10/11 प्लस 10/31। इसी को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 310 और इधर बन गया आपका 110, यानी 420/341, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको करना क्या था फाइनली कि दो अलग अलग सीरीज थी, इनको आपस में आपको क्या कर देना था मर्ज कर देना था, ठीक है। मर्ज करने के बाद से इसको सॉल्व कर देना था, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसमें क्या होता है कई बार जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना उसमें क्या हो देते हैं कि आपका वो 3 टर्म दे देते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें क्या थे आपके 2 टर्म थे। कई बार एग्जाम में ऐसा आएगा या 1-2 बार एसएससी ने पूछ रखा है कि वो क्वेश्चन में क्या करते हैं आपको 3 टर्म्स को एक साथ दे देते हैं। जैसे मैं बात करूं कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 ओवर मान लीजिए दे दिया गया 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1 ओवर 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1 ओवर 7 इंटू 10 इंटू 13। देखिए चलता जाएगा और ऐसे ही करते करते आपका दे दिया गया 10 इंटू 13 इंटू 16, फिर 1 ओवर 13 इंटू 16 इंटू 19। अब आपको इसको सॉल्व करना। तो देखिए एलसीएम लेने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। अब आप इसको करेंगे कैसे मैं इसका बता रहा हूं। जो ये सेकेंड टर्म है ना उसको हम दोनों में कॉमन बनाते हैं। देखिए वहां पे 2 टर्म वाले क्वेश्चन थे तो वहां पे बिल्कुल आसान था 1 ओवर डिफरेंस और उसके बाद से आपको क्या लिख देना था फर्स्ट का फर्स्ट टर्म और लास्ट का लास्ट टर्म। यहाँ पे क्या है कि ये 3 नंबर आ गए तो इसका क्या होगा कि 1 ओवर डिफरेंस, बट ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस यहाँ पे अलग है। डिफरेंस यहाँ पे जो बनेगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का बनेगा,
ठीक है। यहाँ पे जब 3 टर्म का करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस आपको कौन सा बनाना है, फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट मतलब ये जो 3 टर्म दिए गए इसमें फर्स्ट और लास्ट 1/7, 1 और 7 का डिफरेंस, या 4 और 10 का डिफरेंस, 7 और 13 का डिफरेंस, 10 और 16 का डिफरेंस, ये डिफरेंस लेना है। इसके बाद से आपका क्या करना है, 1/, यहां पे फर्स्ट का फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट 2 टर्म माइनस 1/, लास्ट का लास्ट 2 टर्म्स। बात समझ में आ रही है कैसे करना है, 1/, डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, इसका कितना आ गया 6। फिर आपका क्या कर रहा है, 1/, फर्स्ट का फर्स्ट 2 टर्म यानी 1 × 4 माइनस लास्ट का लास्ट 2 टर्म्स। समझ में आ रही बात, फर्स्ट का फर्स्ट 2 टर्म्स, उसके बाद से आपका क्या बनेगा, लास्ट का लास्ट 2 टर्म्स, और इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6, बाकी मैं इसका रीजन बता देता हूँ, आप पहले ये डायरेक्ट जान लें। ठीक है, रीजन बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, बट पहले हम इसको सॉल्व तो कर लें। तो 1/6, इसका जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 16 × 19 ही रहेगा, तो 4 19 चौक 76 माइनस 1, फाइनली क्या बना ये 1/6 × 75/16 × 19। इसको हम कट करने की कोशिश करेंगे तो 25, और ये क्या बन जाएगा आपका 2। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा 25, ये हो गया आपका 32 × 19, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 25/19 दूनी 38, 19 3 57 और 3 60, यानी 608, यानी जो फाइनल आंसर आया आपका वो क्या आ गया 25/608। क्लियर। अब है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा क्यों चल रहा है। ठीक है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना तो देखिए यहाँ पे आपके एक साथ कितने टर्म्स दिए गए हैं, 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। अब वो अगर इनका हम तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं फिक्स तो है कि बिना ब्रेक किए बात बनेगी नहीं। तो आप देखिए कि अगर 3 टर्म में तो टूटेगा नहीं, हमेशा कितने टर्म में टूटेगा, आपके 2 टर्म्स में ही टूटना है। बात समझ में, कभी भी ये 3 टर्म्स में तो ब्रेक होगा नहीं। ब्रेक कितने टर्म्स में होगा, 2 टर्म्स में। कोशिश क्या करनी होगी कि फर्स्ट का एक टर्म सेकंड में रहे, सेकंड का एक टर्म क्या रहे, थर्ड में रहे, तभी तो बात बनेगी कटिंग होके। तो अगर आप इसको ब्रेक करते हैं उसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए इसको मैंने लिखा 1 × 4, ठीक है, और इसको मैंने लिखा 4 × 7, समझिएगा। फिर अगले को 4 × 7 और 7 × 10, फिर अगले को 7 × 10, 10 × 13। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए इतने टर्म्स को मैंने तोड़ा, तो अगर मैं बीच में माइनस लगाता हूं, ये तो प्लस हो गया, फिर क्या आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इतने पे समझिए। इस चीज को इस बात से लिखूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे न्यूमरेटर को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, तो आप देखिए दोनों में ये 4 टर्म्स क्या है, कॉमन है। समझ में आ रही बात। तो जो एलसीएम में एक्चुअल में गैप बनेगा, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे बचपन में एलसीएम, जैसे 2 है और मान लीजिए 6 है, अगर इन दोनों का एलसीएम लेना होता है तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो 1 × 2 माइनस 2 × 3, तो आप देखिए कि दोनों में जो कॉमन टर्म्स है वो उसको एक ही बार यूज करते हैं, नहीं करते हैं हम। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी है कि दोनों में जो कॉमन टर्म्स है उसका कोई रोल होगा नहीं, वो दोनों साइड क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो आप देखिए कि जो भी इसका एलसीएम लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग इससे हम डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या आएगा 7, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें इन दोनों का एलसीएम अगर मैंने लिख दिया 4 × 7 × 10, तो जब मैं इस पार्ट से डिवाइड करूंगा तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 10, और जब मैं इस पार्ट से डिवाइड करूंगा तो ये खत्म हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4। तो 10 - 4 कितना बना 6, देखिए 7 और -1 क्या बना 6। जैसे इस बात को आपको पता है, ये यही टर्म है ये वाला, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो देखिए एलसीएम क्या बनेगा आपका 7 × 10 × 13,
तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट खत्म, तो ऊपर क्या आ जाएगा 13 माइनस, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट खत्म, क्या आ जाएगा 7। तो आप देखिए हर जगह क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वही बात मैंने आपको बताई थी, अब 6 आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। इसलिए मैंने बताया था कि आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे 1 ओवर डिफरेंस। बात समझ में, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीएचडी नहीं करना है। तो 1 ओवर डिफरेंस, तो वो डिफरेंस क्या लेना है आपको, फर्स्ट टर्म और इसी का लास्ट टर्म, ठीक है। इसके बाद से ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, फर्स्ट का फर्स्ट 2 टर्म्स, क्लियर, माइनस लास्ट का लास्ट 2 टर्म्स। समझ में आई बात, यानी ये 1 बाई डिफरेंस यानी कि आ गया आपका 6, 1 इंटू 4 माइनस 1, 16 इंटू 19, और इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसकी जो और भी मिसलेनियस की क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा रूट वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इसमें रूट वाले भी एडिशन आते हैं, जैसे √3 प्लस √4, 1 बाई √4 प्लस √5, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं ये रूट्स वाले क्वेश्चन आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा दूंगा, फिर आपको ये बातें आसानी से समझ में आएगी। इनका भी आंसर डायरेक्ट आता है, बट इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो वो जो मिसलेनियस पार्ट होगा उसमें हम लोग इस तरह की चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।